बच्चों, बच्चों, क्या हुआ? मेरे आने का पता नहीं चला आपको? सॉरी, मैं बस कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? कि मुझे अपने बेटे के लिए एक शेल्टर बनाना है, एक ऐसा साहिबान कि कोई भी उसे मुझसे ना छीन सके। कौन छीन रहा है उसको आपसे? तानियार? उन्हें लगता है कि मैं एक कमजोर औरत हूं, कि मैं अपने बेटे को वो आसाइशें नहीं दे सकती जिनका वो आदी है। हाँ, हर एक उसका नाकारा मामू है जो उसकी कोई भी फरमाइश पूरी नहीं कर सकता। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो फसी? तुमने इतना किया है हमारे लिए, तुमने हमें अपने घर में पनाह दी है। तुम ना होते तो ना जाने हम कहाँ होते। बच्चों, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपका हूं तो ये घर भी आपका हुआ। और मेरे आपसे कितने रिश्ते हैं, बहन, माँ, दोस्त। आप ये बात कैसे कर सकती हैं? अच्छा सॉरी, गलती हो गई। ठीक है, मगर आइंदा आपने बोला ना, मैं जिंदगी भर बात नहीं करूंगा आपसे। अच्छा बाबा, नहीं बोलूंगी। सुनो, अपने कमरे में जाओ, वजीहा को टाइम दिया करो। सोचती होगी कि तुम्हारी जिंदगी में इतनी उलझने हैं, ऊपर से हम भी आ गए। उसने कहा है कुछ आपसे? नहीं, वो बेचारी क्या कहेगी। मैं सोचती हूँ। मत सोचा करें, ये घर जितना मेरा है उतना ही आपका है। अच्छा सुनो, कल मैं सारिम के स्कूल जाऊंगी। क्यों? वहां पे जॉब की वैकेंसीज है, मैं अप्लाई करना चाहती हूँ। क्या? मैं आपको जॉब करने की इजाजत नहीं देता, सॉरी। क्यों फंसी? इसमें क्या बुराई है? वो शख्स सोचेगा कि मैं अपनी बहन और अपने भांजे को नहीं सपोर्ट कर सकता। तो सोचने दो उन्हें। फंसी, इस वक्त हमें जज्बाती होके नहीं बल्कि समझदारी से काम करना है। हम मेहनत करेंगे तो अपने बच्चों के लिए एक अच्छी जिंदगी बना सकेंगे। मैं तुम्हारा हाथ बटाना चाहती हूँ फंसी। लेकिन बच्चों, बस ना फंसी, प्लीज अपनी अना को एक साइड पे रखो। फंसी, मिलजुल के फासला तय करेंगे तो थकावट भी नहीं होगी और मंजिल भी ज्यादा जल्दी करीब आ जाएगी।